दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मैक्रोफेग के बारे में। मैक्रोफेग को हम हिस्टोसाइट भी कहते हैं। तो इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट इन द साइज के कंपेयर में ये सेकेंड लार्जेस्ट है और नंबर में भी ये सेकेंड लार्जेस्ट है। इसके बाद अमीबॉइड शेप होता है, इसका जो शेप होता है अमीबा लाइक होता है और इसमें जो न्यूक्लियस पाया जाता है रेनिफॉर्म और द बीन शेप न्यूक्लियस और किडनी शेप न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है। इसके बाद साइटोप्लाज्म क्वांटिटी मोर होता है, साइटोप्लाज्म क्वांटिटी ज़्यादा पाया जाता है और साइटोप्लाज्म जो होता है एक ग्रेनुलर होता है। साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल नहीं होता है बट इसमें बहुत सारे लाइसोसोम पाया जाता है क्योंकि इसका जो नेचर होता है ये फेगोसाइटोसिस करता है, इसलिए बहुत सारा इसमें लाइसोसोम पाया जाता है। तो ये दिखाई पड़ता है ग्रेनुलर, इसमें दिखाई पड़ता है लाइसोसोम इज अपेयर ग्रेनुलर। देखिए यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ द मोर लाइसोसोम नंबर ऑफ द लाइसोसोम इट इज द अपेयर ग्रेनुलर। वैसे तो ये एक ग्रेनुलर होता है बट इसमें क्योंकि बहुत सारे लाइसोसोम पाया जाता है इसलिए ग्रेनुलर दिखाई पड़ता है और दे आर फेगोसाइटिक इन नेचर। ये फेगोसाइटिक करने का काम करता है। इंगल्फिंग दूसरे मध्य, देखिए यहाँ पे बैक्टीरिया वायरस जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो नुकसान करेगा बॉडी को उसको इंगल्फ करेगा और उसको ये डिस्ट्रॉय करेगा। तो दे डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया वायरस बाय द फेगोसाइटोसिस। तो ये फेगोसाइटोसिस करता है। आगे दे अराइज बाय द फ्यूजन ऑफ मोनोसाइट्स। ये बनता कैसे है? मोनोसाइट्स के फ्यूजन से बनता है और इसको हम स्कैवेंजर ऑफ सेल भी कहते हैं। स्कैवेंजर इसलिए कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू का ये स्कैवेंजर है क्योंकि ये डेड और डैमेज सेल को ये डिस्ट्रॉय करता है और कनेक्टिव टिश्यू को ये क्लीन करता है। डैमेज सेल टू क्लीन द कनेक्टिव टिश्यू। देखिए यहाँ पे इंडिफरेंट या नाम से यहाँ पे जाना जाता है अलग अलग ऑर्गन जो होता है बॉडी का, उसमें जैसे कि लंग्स में हम इसको डस्ट सेल कहते हैं। इसके बाद लिवर में हम इसको कुफर सेल कहते हैं। इसके बाद बात करेंगे ब्लड में इसको हम मोनोसाइट कहते हैं। ब्रेन में इसको हम माइक्रोग्लियल सेल कहते हैं और थाइमस ग्लैंड में इसको रिसल सेल कहते हैं। इसके बाद स्प्लीन में इसको हम रेटिकुलर सेल कहते हैं। तो डिफरेंट जो लोकेशन पे ये मैक्रोफेग पाया जाता है इसको अलग अलग नाम दिया गया है और हमने मैक्रोफेग के बारे में देखा। तो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव कुछ भी लगा हो आपको तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। इससे रिलेटेड जो भी आगे वीडियो हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। थैंक यू।